हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीके और जीएस से रिलेटेड इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू टाइप्स हैं और सभी क्वेश्चंस को मैं फुल्ली डिटेल से बताऊंगा। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अपनाने की जो तिथि है ये है 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसी दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इतने एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। पूरी तारीख जो है 18 मई 1974 है। और कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? तो ये इस्माइल बुद्धा के नाम से किया गया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ये की थी 1930 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की। और इसको समाप्त कब किया गया है? तो 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये 2015 में ही हुई है। योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग आया है 2015 में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी, जिसमें MS स्वामीनाथन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और बीजों का उपयोग किया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। बात की जाए इसरो के वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो इसरो का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसरो के अभी हाल ही में जो है नए हेड बने हैं, मतलब कि नए अध्यक्ष बने हैं। ये कौन बने हैं? तो वी नारायण बने हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा।
इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में, ये बने हैं वी नारायण। आप सभी लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है वर्तमान में कौन क्या है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने जितनी भी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं सब पे मैंने फुल्ली डिटेल से क्वेश्चंस को बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है ये इसरो है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है ये आर्यभट्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है लगभग जो है 6650 किलोमीटर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, नील नदी की जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था कहां और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। और कहां हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। तब इसका नाम जो है बम्बई के नाम से जाना जाता था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो सदन हैं ये है 2। इसमें से पहला सदन जो है निचला सदन जिसको कहते हैं ये है लोकसभा, ऊपरी सदन जो है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो भारतीय संसद के जो हैं 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निचला सदन जो है लोकसभा है, ऊपरी सदन जो है मतलब कि जो उच्च सदन है इसको कहते हैं राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1950 से लेके 1962 तक। 1950 से लेके 1962 तक जो है राष्ट्रपति पद पे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है ये है कौन सी? तो ये है फेमर की। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फेमर या जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड नेशंस यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और उनके प्रयासों से रियासतों का भारत में विलय संभव हो सका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही। आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था ये था गुलाम वंश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश, जिसको हम लोग जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में इस वंश की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू या फिर नवी मुंबई भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिसे हम लोग जो है न्याबा शेबा बंदरगाह भी कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली को पहली बार जो है किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1945 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ही करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? अगर बात की जाए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। आप सभी लोग याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाघ जो है रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और उत्कृष्टता का प्रतीक है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये लगभग 78% है। आप सभी लोग याद रखिएगा। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये 78% है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध था ये नील फसल से था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जहां किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। आप सभी लोग याद रखिएगा। शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के लेखक जो हैं तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह रामायण का अवधी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध संस्करण है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसी कई मसालों की खेती होती है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था खड़गपुर में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत का पहला आईआईटी जो है 1951 में जो है खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, पहला एशियाई खेल एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किए गए थे दिल्ली में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पहला एशियाई खेल जो है ये 1951 में पहला एशियाई खेल जो है 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन 29, किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी?
तो किस मुगल बादशाह ने जो है तीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो ये की थी अकबर ने। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। यह धर्म विभिन्न धर्मों का एक मिश्रण था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार जो है 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। यह ध्वज जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने तैयार किया था। वर्तमान में जो तिरंगा है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को जो वर्तमान तिरंगा है ये अपनाया गया था। यहाँ पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। और कहाँ फहराया गया था? तो कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है ये अटल सुरंग है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए अटल सुरंग की जो कुल लंबाई है ये है 9.02 किलोमीटर। आप सभी लोग याद रखिएगा। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये रोहतांग पास के नीचे से होकर जाती है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए पूरी तारीख तो पूरी तारीख जो है ये है 2 जुलाई 1972 को हुआ था और ये जो है 1971 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए बात की गई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हिंदी में कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्य संस्थान है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में जो है 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो भारतीय सेना का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। तो भारत की जो तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय सेना का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसे साउथ ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। आप सभी लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये दिया था कहाँ? ये दिया था सारनाथ में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय संसद का जो पहला सत्र है ये कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 13 मई 1952 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का जो पहला सत्र हुआ था ये 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ये पहली लोकसभा और राज्यसभा का सत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये कब से कब तक बने हैं? तो ये 1952 से लेके 1962 तक रहे हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। 1984 में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 41, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर किसने बनवाए? ये बनवाए थे पल्लव वंश ने। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं ये पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल में बनवाए गए थे। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भारत में मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो भारत में मुद्रा छापने की जो जिम्मेदारी है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये हुबली में है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए कर्नाटक के हुबली जंक्शन, जिसको अब जो है श्री सुधा रुद्रा स्वामी हुगली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये हुबली जंक्शन पर स्थित है। हुबली जंक्शन का जो नया नाम है ये है श्री सिद्धारुद्रा स्वामी हुबली जंक्शन। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है लगभग 1507 मीटर है। आप सभी लोग याद रखिएगा 1507 मीटर है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर से अधिक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, हुबली जंक्शन पे है। और हुबली जंक्शन का नया नाम जो है श्री सिद्धारुद्रा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। आप सभी लोग याद रखिएगा। और बात की जाए गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म में आता था। इसकी जो कुल लंबाई थी प्लेटफॉर्म की ये थी 1366 मीटर। आप सभी लोग याद रखिएगा 1366 मीटर थी, लेकिन अब जो है ये हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। ये उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी ये थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला हैं ये इंदिरा गांधी थी। इनको जो पुरस्कार मिला था ये 1971 में मिला था। आप सभी लोग याद रखिएगा। और भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था?
तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू किया गया था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा कब किया गया था? 1970 में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 49, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल और रॉकेट तकनीकी के विकास में उनके योगदान के लिए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी ये 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। हालांकि पहली जो व्यवस्थित जनगणना है ये 1881 में हुई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में जो पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी ये 1881 में जो है आयोजित की गई थी और भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और पहली जो व्यवस्थित जनगणना है ये 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कीजिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।